हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, भारत बुलंदियों की सीढ़ियां ऐसे चढ़ता जा रहा है हर फील्ड में जिसका कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब आप किसी भी फील्ड की बात करो, भारत आज तरक्की कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो भारत की जो तरक्की है इसे देखकर कुछ देशों के पेट में दर्द हो रहा है। उसमें से सबसे पहला देश निकल के आता है आपका चीन। ये चीन है भाई, ये देश ऐसा देश है कि ये कुछ ना कुछ नया रायता फैलाता ही रहता है। अब इसने नया रायता क्या फैलाया है ये देखो। पहले नंबर की बात बताता हूं, भारत की बुलंदियों से घबराता है चीन। ये तो जायज है कि भारत जिस तरीका से बुलंदियों की सीढ़ी चढ़ रहा है ना, चाइना की सांसें रुकती जा रही हैं। क्लियर। अब इन्होंने एक नया रायता और फैला दिया है। नया रायता क्या है? चंद्रयान 3 को लेकर इनका यह कहना है, चंद्रयान 3 को लेकर कहना है कि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं है। यह कहना है इनका। ये कौन है भैया? ये चाइना के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। चाइना के जितने भी चंद्रमा से रिलेटिव प्रोजेक्ट जाते हैं उनको इनका जनक कहा जाता है। ये उनके जनक हैं। चंद्रमा से रिलेटिव कोई भी काम अगर चाइना करता है तो उसके जनक कौन है? उसके जनक ये महान व्यक्ति हैं, महान साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे मारा है, जो स्टेटमेंट इनकी गले में अटक गया हड्डी की तरह। स्टेटमेंट है क्या? इन्होंने ये कहा है कि भैया जो चंद्रयान 3 इसरो ने अभी अंतरिक्ष में भेजा था चंद्रमा पर, जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, वास्तव में वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं है। ये कह दिया इन्होंने। अब ये कह के इस बात को बड़े पछता भी रहे। देखते होता क्या है, क्या हुआ भाई। देखो, ये महान वैज्ञानिक है, रेस्पेक्टेड पर्सन है। इनका नाम है बड़े भैया अयोंग ज्यूआन। ये वैज्ञानिक हैं। इनका ये दावा है, इन्होंने ये कहा है कि जो चंद्रयान 3 है वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा। ये बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। अब इनको पता तो कुछ है ना, क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। वरना भाई साहब आज तक कोई देश लैंडिंग भी नहीं करा पाया। कुछ कारणवश क्रैश ही हो गया। वहां पर लूना 25 रूस ने भेजा, वो भी क्रैश हो गया। पर भारत ने वहां सफलतापूर्वक क्या करा दी? लैंडिंग करा दी। यही बात इस व्यक्ति को पची नहीं। इन्होंने नया स्टेटमेंट दे मारा कि भैया वो तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई दक्षिणी ध्रुव होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूं, उस चीज को समझना। देखो, ये है आपका चंद्रमा। सपोज करो ये होता है उत्तरी ध्रुव है ये, और भैया जी ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, और ये होती है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। बिल्कुल यही सेम कंडीशन चंद्रमा की है। यही सेम कंडीशन किनकी है? चंद्रमा की है। तो भैया यहां पर देखो 19 डिग्री का कोण बनना है और यहां पर बनना है आपका 0 डिग्री का। समझना। अब जो भारत ने अपना चंद्रयान 3 लैंड करा था वो करा था 69 डिग्री पर। कहने का मतलब इस जगह यहां पर लैंड किया था भारत ने। तो भैया ये कह रहे हैं कि भारत ने ना एग्जैक्ट दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कराया। तो ये कहा जा सकता है कि भारत की जो लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं हुई। ये बात कह रहे हैं ये। अब भैया इनके स्टेटमेंट भी सुनो। अब इन्होंने से ये पूछा गया कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू पे कैसे कोई आदमी लैंड कर जाएगा? तो इन्होंने कहा कि अगर 88.5 और 90 के बीच में अगर ये लैंड करता तो ये क्या होता? पूरा दक्षिणी ध्रुव। अब भैया इसमें और ज्यादा विवाद है। विवाद क्या है? नंबर 1, ये कहते हैं, चाइना ये कहता है कि अगर इसके बीच में लैंड होता तो ये दक्षिणी ध्रुव में होता। अब अमेरिका की जो नासा एजेंसी है वो दक्षिणी ध्रुव पता है कितने को मानती है? वो मानती है कि 80 से 90 के बीच में अगर चंद्रमा पर कोई चीज लैंड करा दी जाए तो वो दक्षिणी ध्रुव में होगी। सेम यही डाटा भारत का भी है। भारत ने कहा कि अगर 70 और 90 के बीच में अगर कोई चीज लैंड करा दी जाए तो वो कहां कहलाएगी? वो कहलाएगी दक्षिणी ध्रुव पर। तो भारत का जो चंद्रयान 3 है वो कहां लैंड हुआ? 69 डिग्री पर लैंड हुआ।
कितने पर लैंड हुआ? 69 डिग्री पर लैंड हुआ। तो भारत के आंकड़े से तो भाई ये दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड हुआ है। और इस बात की पुष्टि पूरे वर्ल्ड ने करी है कि हां, भारत ने सफलतापूर्वक लैंडिंग जो करी है ये कहां करी है? दक्षिणी ध्रुव पर करी है। पर भैया चीन के जो इंजीनियर वो है ना, साइंटिस्ट हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम मानो या मत मानो। कहने का मतलब इतने एंगल पर भी आज तक किसी ने लैंडिंग नहीं करी। इस एंगल पर भारत ने लैंडिंग करी है, क्योंकि इस एंगल पर भी लैंडिंग करते समय कई जो अंतरिक्ष भेजे गए ना अंतरिक्ष में, वो सभी क्रैश हो गए। सफलतापूर्वक भारत ने ही वहां पर लैंडिंग करी। भारत की सफलता को देखकर चीन के ना पेट में दर्द कुछ ज्यादा हो रहा है। अब भैया चीनी जो है ये कहने को तो कुछ भी कहते कि भैया अगर तुम पूरे 90 डिग्री पे ना उतरोगे तो दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतरोगे। इस बात से कोई फर्क थोड़ी है। एक स्टेटमेंट और आपको दिखाता हूं। जब सफलतापूर्वक लैंडिंग 69 डिग्री कोण पर कर दी भारत ने, तो चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, ये वाला, अरे भैया जब इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करी नहीं तो तुम क्यों इतनी चबर चबर कर रहे हो? देखना चंद्रमा 3 कामयाबी के बाद में चीन ने दिया भारत को बड़ा ऑफर। क्या मोदी सरकार संयोग को होगी तैयार? जब दक्षिणी ध्रुव पर भारत की लैंडिंग हो गई ना, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो गई, तो चीन की तरफ से खुला ऑफर आया था कि हमारी एजेंसी और हमारी एजेंसी मिलकर आपस में क्या करें, काम कर ले। पर भारत ने कर दी मना, क्योंकि भारत ना जापान जैसे देश के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, नासा के साथ शेयर कर रहा है, पर भैया चाइना के साथ नहीं करेगा। क्योंकि चाइना कैसा है? चाइना हमेशा कमर पर वार करने वाला आदमी है, हमेशा पीठ में खंजर खोपने वाले आदमी है चाइना। तो भारत कभी भी चाइना के साथ कोई भी साझेदारी नहीं करता। जब ये सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 लैंड दक्षिण ध्रुव पर नहीं हुआ तो तुम भारत सरकार के साथ हाथ क्यों मिला रहे हो? सीधी सी बात तो ये। तो भैया ये स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है। इस स्टेटमेंट देने के बाद में भैया इनकी लग गई है लंका बहुत तगड़ी वाली। कहने का मतलब कि भैया अब तुम चाहे कुछ करो, हमें कोई मतलब है नहीं। चीनी वैज्ञानिक जो हैं वांग ज्यूवान ने कहा है कि उन्होंने, मैंने बताया चीन के चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम के जनक कहा जाता है इन्हें। चंद्रमा से रिलेटिव कोई भी काम ये करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? वहां उनके जनक कहलाते हैं कि भाई इन्होंने ये काम किया है। अब ये व्यक्ति इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति होकर ऐसी बात कहे तो भैया उसका तो कोई छोर बोर है नहीं। तो चीन उल्टे सीधे कुछ भी कहता रहे, भारत ने जो तरक्की करनी थी, जो असंभव काम था वो कर दिया। अब तो भैया भारत ऐसे ऐसे देशों के साथ अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। आदित्य L1 देखो सूर्य की कक्षा में काम कर रहा है। नासा इंडिया की इसरो के साथ काम करने को हाथ मिला रही है, जापान मिला रहा है। बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाले देश भारत के इसरो के साथ हाथ मिला रहे हैं, एक साथ मिलकर काम करने के लिए। तो इसी चीज को देखकर चाइना के पेट में दर्द हो गया है कि भाई ये हो क्या रहा है। इस तरीका से तो भारत और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, और ज्यादा तरक्की करेगा। तो नए नए स्टेटमेंट ये फेंकते रहते हैं। ये था नया अपडेट। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।